हेलो दोस्तों, 2023 की कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण भगवान जी के ही अवतार कल्कि अवतार के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी धर्म पत्नियाँ कौन थी। बाकी सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। कल्कि पुराण एक उप पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के 10वें प्रमुख अवतार कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण में भी भगवान कल्कि की जानकारी दी गई है। इसी के साथ कई और ग्रंथों में भी भगवान कल्कि के बारे में जानने को मिलता है। हर कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेकर फिर से सतयुग की शुरुआत करते हैं। वर्तमान सप्तम व्यवस्था मनवंतर के 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर और 27 कलयुग व्यतीत हो चुके हैं और इस समय 28वां कलयुग चल रहा है, जो कि जिसमें कि हम जी रहे हैं अभी भी। कहाँ और किसके घर होगा श्री कल्कि का जन्म? भगवान विष्णु किसी भी युग के अंत में ही अपना पूर्ण अवतार लेते हैं। जब संसार में कलयुग अपने चरम पर होगा, चारों तरफ अधर्म का ही राज होगा, सब और हाहाकार मचा होगा, तब उत्तर भारत में मुरादाबाद के निकट संबल नामक गांव में विष्णु यशा और देवी सुमति नाम के श्रेष्ठ, पवित्र और सदाचारी दंपति होंगे, जो श्री हरि की भक्ति में लीन रहेंगे। माता पिता के बाद अब जानते हैं भगवान कल्कि की विशेषताएं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होगी। भगवान कल्कि, जो कि विष्णु यशा और देवी सुमति के यहाँ वैशाख मास की शुक्ल द्वादशी को सायंकाल के समय पुत्र रूप में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि जो अत्यंत सुंदर, महान बुद्धि, बल पराक्रम से संपन्न और सदाचारी होंगे। उनका रंग सांवला या नीला है और वे सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। भगवान कल्कि 20 कलाओं से युक्त होंगे, जैसे कि भगवान विष्णु जी के सभी अवतार 10-11 कलाओं, श्री राम जी 12 कलाओं और श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त थे। चलिए अब जानते हैं भगवान कल्कि के विवाह और उनके पुत्रों के बारे में। भगवान कल्कि की पत्नी का नाम पद्मा और रमा होगा, जो महालक्ष्मी जी का रूप होंगी। पद्मा सिंगल द्वीप के राजा बृहदत्त और रानी कौमुदी की पुत्री होंगी। भगवान कल्कि और पद्मा से जय विजय नामक 2 पुत्र होंगे। वहीं कल्कि और रमा से मेघवा और बलाहक नामक 2 पुत्र होंगे। चलिए अब जानते हैं कि कल्कि अवतार क्यों होगा। पुराणों में यह कहा गया है कि कलयुग में जब पाप की सीमा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब दुष्टों का संहार करने के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। उनके साथ उनका सुदर्शन चक्र भी होगा। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि भगवान को शिव की तपस्या करके उन्हें दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान कल्कि का एक प्राचीन मंदिर, जो कि विष्णु मंदिर है, जो कि उत्तर प्रदेश संबल जिले में है। पुराणों में संबल जिले को संबल के नाम से भी पुकारा गया है। एक दिन विष्णु यश जी ने भगवान कल्कि को बताया कि कली नाम का राक्षस पृथ्वी पर कलयुग में बहुत ही घोर कलयुग ला रहा है और उसकी वजह से काफ़ी सारे नुकसान पृथ्वी को झेलने पड़ रहे हैं। इसी के कारण आपका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, ताकि कली राक्षस का वध हो सके। तब भगवान विष्णु के अवतार कल्कि ने कहा कि मैं उसका वध अवश्य करूँगा। यह बोलकर वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर चले गए। तब परशुराम जी ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने पास बुलाया। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भगवान कल्कि होंगे वो 20 कलाओं से युक्त होंगे, लेकिन परशुराम जी से मिलने के बाद उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया, उसके बाद उन्हें 64 कलाओं का ज्ञान हुआ। अब जब भगवान कल्कि 64 कलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि जो कली राक्षस है वो कितना ताकतवर होगा, जिसे कि 64 कलाओं से मारने की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ तक हमने जाना कि भगवान कल्कि का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनका विवाह किससे हुआ, उनके पुत्र कौन थे। अब मैं आपको बता दूँ कि भगवान कल्कि ने परशुराम जी से 64 कलाएँ ग्रहण करने के बाद भगवान शिव की आराधना की, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके पास आए। तब भगवान शिव ने उन्हें देवदत्त नाम का घोड़ा, एक तलवार और एक तोता प्रदान किया। इसके बाद भगवान शिव वापस चले जाते हैं और भगवान कल्कि भी अपने गांव संबल चले जाते हैं। वहां जाकर वह यह सभी जानकारी अपने माता पिता और भाइयों तथा परशुराम जी को बताते हैं। अंततः अब बात कर लेते हैं कलयुग के अंत की और कली राक्षस की। तो कली राक्षस का जो वध है वह भगवान कल्कि द्वारा होगा, ये आप सब सभी को पता है। तथा सातों चिरंजीवी जो कि इस वक्त धरती पर ही हैं, वो भगवान कल्कि के साथ कली राक्षस का वध करेंगे। जो भी मनुष्य हरि हरे का नाम अर्थात भगवान कल्कि या फिर विष्णु भगवान के जो भी अवतार हैं उनका नाम जप करेगा, या फिर किसी भी देवी देवता या भगवान का नाम जप करेगा, अर्थात भक्ति में लीन रहेगा, वही कलयुग के बाद सतयुग में प्रवेश कर पाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जब भगवान कल्कि
कली राक्षस का वध करेंगे तब उनके साक्षात्कार दर्शन हमें भी होंगे। अर्थात ये समय ज़्यादा दूर नहीं है, 2032 की बात होती है भविष्य मालिका में, परंतु फिर भी अगर ज़्यादा भी हुआ तो भी ज़्यादा समय नहीं है। हम सभी आशा करते हैं कि हमें उनके दर्शन अवश्य होंगे। और क्योंकि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और वो इस वक्त इसी धरती पर मौजूद हैं, तो वो अपने भक्तों की बात तो वैसे भी सुनते ही हैं, पर इस वक्त तो बिल्कुल सुन ही रहे होंगे। तो मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो आप सभी को खुश रखें, आप सभी को सुख समृद्धि दें। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं और जल्दी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जय हिंद।